ओके, तो ये है इस वक्त लगभग 95 अंकों की मजबूती निफ्टी पर, और यहाँ एकदम एग्जैक्टली वही लेवल छुआ है जो 23,768। हमने बोला कि ये 50 डीएमए का लेवल है, 23,768 का ये अब तक का आज का हाई है। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें तो 15 पॉइंट की तेजी के साथ है। अब जैन साहब के बिगुल बज ही चुके हैं, तो आइए जैन साहब बताएं आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में पूरा फॉर्म है। और आईटी स्टॉक्स देखिए, वो बार बार मैं जो कहता हूँ 100 मेमा 100 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज है। और इनफैक्ट टीसीएस तो आई थिंक 200 मेमा के नीचे भी चला गया, ऐसी हालत हो रखी है। तो इतनी जबरदस्त करेक्शन आ चुकी है इन स्टॉक्स में। और पिछले 3 दिनों से एफआईआईज अगर बाइंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग इनफैक्ट आपने आज सुबह एक सवाल भी उठाया ही था, और वो लोग आईटी स्टॉक्स में, और आंसर भी यही था कि आईटी स्टॉक्स में लोग बाइंग कर रहे हैं। और जो रिवर्स जो कोरिया और ताइवान ट्रेड है वो एक तरीके से ये है। यस, तो मैंने इसीलिए बहुत दिनों बाद एक आईटी स्टॉक लाया, और वो है सास्केन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब सास्केन टेक्नोलॉजी में कंफर्ट दोनों चीजों का आता, आईटी भी है और साथ साथ सेमीकंडक्टर और एआई, इन सब पे काम बहुत कर रही है कंपनी। और मैं इनका कॉन कॉल अभी पढ़ रहा था, इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैं बहुत दिनों बाद रेकमेंड कर रहा हूँ टीवी पे। मतलब 2 साल पूरे हो गए, और वैसे 3 बार जेम्स से पहले कवर किया हुआ। इन्होंने काफी अच्छे ऑर्डर्स इस बार विन किए हैं, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मैं जब एक चीज इनके कॉन कॉल नोट्स में देख रहा था तो उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था। हालांकि इस स्टॉक को मैं काफी नीचे के लेवल से, मतलब हमारी जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरी टीम में भी रिसर्च हो रही थी, तो काफी दिनों से हम लोग देने की सोच रहे थे, बट द रीजन वाज आईटी वाज नॉट डूइंग वेल। बट नाउ आई थिंक ये आईटी एक बार फॉर्म में आ रहा है, तो इनका जो ट्रैक्शन आ रहा है, वो जो प्रोमिसिंग सेक्टर्स है जैसा कि एआई है, जेन एआई, नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी और सेमीकंडक्टर्स, इन सब में जो इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो फोकस अपना बढ़ाया, उससे बहुत जबरदस्त इनफैक्ट रिजल्ट्स में, नंबर्स में वो दिखी है मुझे। और 1989 से कंपनी कार्यरत है, और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। और मतलब ओडीएम है, मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, सो दैट्स आल्सो अ गुड पार्ट। और सेमीकंडक्टर्स में देखिए काफी अच्छा काम कर रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, ये सब पे काम कर रही है। फिर ऑटोमोटिव में भी है, थोड़ा सा सेटकॉम और टेलीकॉम, और इन सब में भी कुछ ना कुछ अपने सोल्यूशंस मुहैया करवाती है। और पिछले 3 साल में सेल्स की अगर 35-36% के लगभग बढ़ी है, और डिविडेंड डील भी 1.5% के लगभग है, और दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और वैल्यूएशंस में देखें तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अब जो आगे ग्रोथ आने वाली है उससे सस्ता हो जाएगा। और अगर आप ईवी बाई इविटा मल्टीपल देखें तो 20-21 टाइम्स का है। 12 करोड़ से 29 करोड़ का पैट सीधा नेट प्रॉफिट। इनफैक्ट ये है मार्च 2025 और 26 को मैं कंपेयर करूं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के लेवल्स पे 7 करोड़ के पैट से सीधा 33 करोड़ का पैट, विच इज ह्यूज। और एफआईआईज डीआईज भी ठीक ठाक करीब 19-20% के लगभग होल्ड करते हैं। सो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी है। और मैं इनके क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। ऑन कॉल बहुत बढ़िया, नंबर्स बहुत बढ़िया। तो आई फील कि इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और अलग अलग जगह पे जर्मनी, फिनलैंड और ये सब जगह पे इनके सेंटर्स भी है, और अच्छा खासा टीम स्ट्रेंथ है। प्रोमोटर्स बैकग्राउंड इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को 2090 2180 के टारगेट्स के लिए लिया जाए, और ऊपर के लेवल जिसने 2367 के दिखाए हो, उस हिसाब से बाकी आईटी स्टॉक्स के हिसाब से इसमें उतना बड़ा मेहम और उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया, बिकॉज इट्स एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ द सेक्टर्स इट इज इन। चलिए, अब आईटी स्पेस यहाँ से मजबूती के संकेत दे रहा है। सास्किन टेक सही टाइम पे पकड़ा है जैन साहब ने, और आगे भी बड़ा अच्छा कन्विक्शन दिख रहा है। 2090 2180 के बड़े टारगेट सास्किन टेक में दिखाई